रोड है यार। यहाँ है आई थिंक यहाँ पे खेती वगैरह होती होगी। और यहाँ से ऊपर जब मैं नीचे से ऊपर आया था तो यहाँ पर रोड तो है, तो दिक्कत हो जाएगा। एडवेंचर करते हैं ऐसे लगा लेता हूँ। यहाँ से जो लोकेशन रहेगा मेरा भैरवा का, और भैरवा यहाँ से मैक्सिमम 77 किलोमीटर। क्यों डरा रहा है यार, जाना क्यों डरा रहा है यार, जाना क्यों डरा रहा है यार, जाना। एक मिनट साउंड। यहाँ से 500-600 मीटर भैरवा हाँ भैरवा जाने हो जी। कहाँ पड़ा उनको स्पीक देख रहे हो, काफ़ी शानदार गेट है और बड़ा भी है। 2011 चलिए, आज रात यहाँ मैंने बिताया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और अभी आते हैं यहाँ से विलेज घूम के, उसके बाद विलेज कैसा है यहाँ का वो देखते हैं। यहाँ से मैं ऊपर आया था, बट यहाँ से मुझे बताया गया कि ऊपर जाओगे आप ना तो यहाँ आपको दिखेगी विलेज। और मेरा GoPro है ना डिस्चार्ज हो गया। मैंने एक ग्लव्स लगा लिया है क्योंकि पहाड़ है, तो अगर बाई चांस भी अगर मैंने हल्का भी मिस्टेक किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेफ्टी पूरा होना चाहिए अपने पास। एक हाथ में चोट आ सकती है बट दूसरा हाथ सेफ होना चाहिए। चलो भाई, ये रास्ता कहाँ जाता है डोंट नो, बट ये तो सीधे जा ही रहा है ऊपर। तो चलते जाओ चलते जाओ। बुलेट के पिकअप में कोई शक नहीं है कि बुलेट पिकअप नहीं लेती, फुल पिकअप लेती है। यहाँ का विलेज कैसा है कैसा नहीं देखते हैं। और एक और चीज़, रात को मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट किया था और पहाड़ पे इतना सस्ता खाना, मतलब कि 200 में आपको आमलेट एंड चावल, दाल, सब्जी, सैलेड, उसके बाद अचार, उसके बाद चटनी। तो ये सोचो कि मतलब इतना सस्ता खाना 200 मीन्स आपका इंडियन आप देख लो ना 100 कुछ रुपए के आसपास में। तो ये है, जबकि ये टूरिस्ट पैलेस है यहाँ पे पहाड़ों के एकदम अंदर। यहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं है, फिर भी इतना मैंने यहाँ स्टे किया, सब कुछ खाना नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ। आई थिंक मुझे टोटल 975 रुपीज़ के पड़े, कैंपिंग वगैरह सब कुछ लेके 1 डे का। तो सोचो कितना सस्ता है। ये तकरीबन पड़ा मुझे 700-800 रुपये का पड़ा मुझे। और ये आ गया मैं विलेज में, विलेज ही खोज रहा था। और नाउ ये विलेज है, बट यहाँ के लोग की ज़िंदगी कैसी होती है वो देखने आया था। इन्होंने बोला कि 2 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको विलेज मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ पर अभी तो इंडिया की तरह ही है। ओ भाई, क्या डेंजर रोड है यार। यहाँ है आई थिंक यहाँ पे खेती वगैरह होती होगी। और यहाँ से ऊपर जब मैं नीचे से ऊपर आया था तो यहाँ पर रोड तो है, 4 व्हीलर जा सकता है, बट यही है कि ऑफ रोडिंग है। बट यहाँ फ्यूचर में रोड बना था, बट ये अभी टूट चुका है शायद, या नहीं बना था, आई डोंट नो। बट पत्थर तो हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ड्राइव थोड़ा स्लो करना होगा मुझे, क्योंकि ओके ये भी गांव ही है। यहाँ देखो सारे खेती होते हैं इधर। और इधर क्या पता नहीं किस चीज़ की खेती हुई है, आई डोंट नो। आगे है पांडे कुल मंदिर, पांडव या पांडे
ये देखो पहाड़ों में कैसे होते हैं खेत, धीरे 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 धीरे, और इसमें खेती करते हैं लोग। मैं देखता हूँ मैं कहाँ तक जा पाता हूँ ऊपर, आई डोंट नो, बट चलते हैं, जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर चलते हैं। मतलब सोच रहे हो कि आई थिंक मैं 500 फीट ऊपर पहले से ही था, अभी 500 फीट ऊपर और जा रहा हूँ मैं। ये बुलेट है कि चढ़ जा रही है गाड़ी में, तो ऐसे गाड़ी नहीं चढ़ती। ये झरना, स्मॉल वाटरफॉल, यहाँ देखें, यहाँ कैसे लोग कितना मेहनत करते हैं। पीपल का पत्ता लेके आ रहे हैं कहीं से, तो वाह, ऊपर ट्रैक्टर की ट्रॉली भी दिखी मुझे। तेरी भैंस की टांग, चल चढ़ जा। बस ये टेंशन ना हो कि यहाँ पे जानवर ना हो, जानवर होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एडवेंचर करते हैं ऐसे। मैं कितना ऊपर जाऊँ मैं? यहाँ अगर रोड है तो वो भी होगी, विलेजेस भी होंगे, बट ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि नॉलेज है नहीं मुझे। तो चलो यहाँ से ही टर्न लेते हैं। और मैंने जो होटल लिया है वो है आई थिंक, वो किधर है, वो आई थिंक वो नदी जाती है, वो जाके वहाँ मिलती है, वहाँ पे है मेरा जहाँ मैंने होटल लिया है। होटल नहीं है वो, कैंपिंग एरिया है। कैंपिंग है, होटल भी है, बट होटल के बस 2 ही रूम है। बट कैंपिंग करने के लिए आपको सबसे बेस्ट जगह है, अगर कभी आते हो आप पाल्पा रानी महल के पास। यहाँ घूमने के लिए आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, विलेजेस आप घूम सकते हो, बट अगर आप इससे अच्छे विलेजेस घूमने चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा पोखरा का नियर बाई बहुत सारे गाँव हैं, वहाँ आप जाके घूम सकते हो, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। और मैंने अभी जहाँ तक शहर में जितना टाइम स्पेंड किया है ना, उतना मज़ा नहीं आया जितना टाइम मैंने गाँव में स्पेंड किया है। वहाँ मैं 1 घंटे गया था, इतना ज़बरदस्त का मुझे वो दिख रहा था ना, एडवेंचर रोड, पुल, छोटी पुल, बड़े पुल, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे झरने, तो वो ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। बट सच में बहुत अच्छी जगह है। मैं कभी पहाड़ गया नहीं था, बट फर्स्ट टाइम आया पहाड़। और सस्ती भी है, ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव है, सस्ती भी है। आप और सस्ते में रह सकते हो, मैं उतना सस्ते में नहीं रह रहा हूँ अभी, फिर भी आप चाहो तो और सस्ते में रह सकते हो। 300 में नेपाली, मतलब इंडियन आपका पड़ जाएगा, समझो इंडियन आपको पड़ गया 300 में ना, तो 200 रुपये पड़े आपके इंडियन। नहीं 200 नहीं, 200 से भी कम, एक दिन के स्टे का। अगर आप होटल लेते हो, गेस्ट हाउस जहाँ वो रहता है हॉस्टल, अगर पोखला में भी लेते हो हॉस्टल, तो आपको 500-400 के आसपास में पड़ता है। बट आपको बस यही होता है कि आपका वो प्राइवेसी नहीं होती आपके साथ, आपके पास बाकी सब कुछ होता है, वॉशरूम, टॉयलेट, उसके बाद वाईफाई, एवरीथिंग। बट आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी उसमें, क्योंकि उसमें और लोग भी हो सकते हैं। अगर होटल में अगर होंगे उस टाइम टूरिस्ट तो होंगे, नहीं तो ऐसे तो फ़िलहाल आपका ही रूम होगा। वो उसे यहाँ पर क्यूब के पता नहीं क्या बोलते, मैं भूल रहा हूँ। बट अभी हो रहा है फर्स्ट में, ये देखो स्ट्रॉन्ग गाड़ी यहाँ पे पहाड़ों के बीच में। देखो यहाँ पे लोग कैसे जीवन जीते हैं। ये बहुत लोगों के सब पास देखा मैंने, सर पर टोकरी बांध के वो खेतों में जाते हैं। यहाँ देखो दादी अम्मा 70-80 साल की हैं, फिर भी ये भी मेहनत करती हुई। ऐसे मैंने पोखरा के विलेज में भी देखा था, जहाँ लोग इतनी एज के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते। ओ गॉड, मुझे लगा थोड़ा सा खाइए, ये देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। ये डायरेक्ट 400-500 फीट नीचे है।
बट कोई नहीं, अब यहाँ से मैं चलता हूँ होटल, वहाँ से लगेज लेते हैं और लगेज लेने के बाद निकलते हैं यहाँ से बुटवल की तरफ। अब बुटवल से आई थिंक लुम्बिनी है वहाँ पे एक दिन स्टे करके फिर वहाँ से निकलेंगे सीधे सुनौली होते हुए घर, क्योंकि और इंडिया में अभी चल रहा है इलेक्शन, तो चेकिंग तो अच्छा खासा होगा रोड पे। राफ्टिंग करने वाला था बट करूँगा नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ राफ्टिंग नहीं है, ऐसे कहते हैं कि वो बस आपको घुमाते हैं, क्योंकि यहाँ राफ्टिंग तब होती है जब आप पानी की धारा तेज़ हो, और यहाँ पानी एकदम स्लो वो हो रही है, स्लो बह रही है पानी। यहाँ पे आपका बाइक का एक भी पत्थर पे लग के अगर उसने स्लिप किया ना तो आप सीधे जाओगे नीचे, 400 फीट नीचे सीधे। आप तो ऊपर आ जाओगे लेकिन आपकी बाइक नहीं आ पाएगी जल्दी। नीचे भी खेती होती है और नीचे भी समतल है, ऐसा नहीं है कि नीचे जाने के बाद सीधे आप पानी में गिरोगे, नहीं, आप बचोगे कहीं अगर आपका नसीब सही रहा। क्योंकि ये तो ऐसे गहरा तो मुझे लगता है 700-800 फीट है, बट बीच में थोड़ा समतल वो है जगह, और उसके बाद फिर सीधे छुट से नीचे जाओगे आप। तो मस्ट है कि आप कभी भी करो, अगर प्लान सस्ते में अगर करना चाहते हो तो नेपाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और मैं कहता था कि लोग राइडिंग करते हैं भाई नेपाल में क्या है, अब पता चला कि हाँ, आप राइड अगर कर रहे हो नेपाल में, आपके पास एवरीथिंग है ओके, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आपके पास अगर नहीं है कुछ तो आप पहले बना लो फिर नेपाल का प्लान करना, क्योंकि यहाँ पे कोई काम इलीगल नहीं होता। ये मुर्गा देखो कितने बजे बोल रहा है, उसको बांधता हूँ मैं। छोड़ो, बुटवल में ही धोऊंगा अब मैं से। यहाँ मेरा लगेज है और इसे मैं पहले यूज़ करता हूँ। तो मैंने लगेज वगैरह कर लिया पूरा पैक। अब चलते हैं यहाँ से, नियर बाई जो भी है वो सब रीच करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक है दादा, धन्यवाद। ठीक है विशाल दा, ठीक है दादा, ओके दादा। तो ये है विशाल दा। इन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाओगे यहाँ से। मैंने कहा कि यहाँ से मैं जाऊँगा भैरवा, और तो बोला उन्होंने कि आप मेरा नंबर ले लो, कोई भी प्रॉब्लम होगी यू शुड कॉल मी। मैंने कहा ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नेपाल के पीपल ऐसे है नहीं, बहुत ज़्यादा स्वीट और कूल बिहेवियर है इन लोगों का, और काफ़ी वेलकमिंग है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। बोले कि नहीं, फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो मैंने कहा बिल्कुल दादा बिल्कुल। फिर मैं इनके नंबर पे कॉल किया तो ट्रू कॉल पर नाम इनका मुझे मिला, विशाल दा। तो थैंक यू विशाल दा फॉर योर काइंडनेस। और तो नेपाल में ऐसे पीपल मिलते रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बहुत काइंडनेस होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, टूरिस्ट अगर आप हो। और नेपाली पीपल ऐसे भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करते। अगर आप यही मेरी कंट्री, मैं अपनी कंट्री की बुराई नहीं कर रहा, बट ये चीज़ है अपनी कंट्री में कि अगर आप टूरिस्ट को देखते हो, चाहे कोई भी हो, इंडियन के टूरिस्ट अगर कहीं जाते हैं तो उनको लूटना चाहते हैं लोग। अगर आप श्रीनगर में चले जाओ, अगर वहाँ घोड़े वाला अगर आपसे मांगेगा सीधे 20,000 15,000, फिर बार्गेनिंग करते करते आप आना है। अगर आप 15,000 में लुट गए, 12,000 में भी आप जा सकते हो, 10,000 में। तो ऐसा कोई रेट नहीं है फिक्स। यहाँ पे है क्या कि आप फिक्स रेट है और वेरी मतलब लो प्राइस में है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप बाहर से हो, आप घूमने आए हो तो आपको लूट लिया जाएगा। तो नेपाल में ऐसा कुछ है नहीं। और सच बताऊँ तो नेपाल जाते जाते भी मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब एक होता है ना कि 1% भी मुझे फील हुआ हो कि हाँ यहाँ पे बैड एक्सपीरियंस, नहीं, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बट ये है कि मैं पूरी तरीके से नहीं घूम पाया नेपाल, क्योंकि मुझे मन था कि बहुत अच्छे तरीके से नेपाल घूमूं। मुस्तांग और आपका मुफ्तीनाथ, यहाँ आपको ऑफ रोडिंग ज़्यादा मिलती है। तो बाइक मेरी है ऐसी ऑफ रोडिंग वाली,
बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ट्रिप प्लान करूँगा ना, ये बैग जो मेरा है ना, इसको जितना सोचूं उतना कम करके लेके आऊँगा, क्योंकि बैग नहीं कर पाती, क्योंकि पेन होने लगता है बैग वगैरह में। बट जब आप होटल लेने के बाद अपना सामान रखने के बाद जब आप निकलते हो ना घूमने के लिए, तो वो होती है जर्नी एन्जॉयमेंट। तो और अगर आप सोचते हो नेपाल ट्रिप करने का, करो बिल्कुल। और अगर आप बिहार से हो, फ्रॉम बिहार, तो आपके जो बॉर्डर पड़ता है वो पड़ता है नियर बीरगंज। अगर आप गोरखपुर से हो तो नियर पड़ता है आपका सुनौली। और 2 ही बॉर्डर मुझे तो पता है अभी तक फ़िलहाल। और अगर बिहार का कोई राइडर है और मेरी वीडियो देख रहा है और कभी नेक्स्ट प्लान अगर करना चाहता है वो मुफ्तीनाथ या मस्तांग के लिए, तो ज़रूर मुझे DM करना या फिर मुझे मेल करना, मैं भी प्लान करूँगा। क्योंकि सोलो राइड करने में तो मज़ा ही अलग है, बट अगर आप ग्रुप ट्रैवलिंग करते हो तो उसका भी मज़ा अलग है। अगर आपको नेपाल राइड मस्तांग करना है और मस्तांग के साथ साथ आपको करना है मुफ्तीनाथ, तो मैक्सिमम आपके पैकेट में होना चाहिए इंडियन 10,000 रुपये। आप बहुत अच्छी तरीके से घूम लोगे, और भी 10 दिन का प्लान, मैं 10 दिन का ट्रिप का प्लान बता रहा हूँ। मैक्सिमम तेल आपका जाएगा 2 से 3,000 इंडियन रुपीज़ मान लो आप। और बाकी का आप स्टे करने का तो बहुत सस्ता है यहाँ पे। खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि टूरिस्ट पहले से, एक्सपेंसिव नहीं कह सकते, लोकल मार्केट में जो इंडिया में मिलता है वो सेम रेट है टूरिस्ट पैलेस का। और उसके बाद आपको पानी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रास्ते में झरने वरने हैं, आप पी सकते हो पानी, एकदम क्लीन पानी होता है। बाकी चलो नीचे तो उतर गए, यहाँ से ऑफ रोडिंग ही है, उसके बाद फिर रास्ता क्लीन है। ये आपको दिख रहा है, ये है रानी महल। बट रात को ज़्यादा अच्छा लगता है ये ऊपर से देखने में, इसका जो व्यू है ना वो इसलिए अच्छा लगता है कि ये पूरा पेंट है वाइट से, और इस पर ऐसे लेज़र लाइट की तरह वाइट वो मारते हैं इस पर फॉक्स, जिसके कारण ये थोड़ा ज़्यादा और अच्छा लगता है। ये बस थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, ज़्यादा है ही नहीं। चलो अब यहाँ से आ जाएगा आपका वेस्ट रोड, और यहाँ से निकलते हैं। पहले गूगल मैप पे मैं लगा लेता हूँ यहाँ से जो लोकेशन रहेगा मेरा भैरवा का। और भैरवा यहाँ से मैक्सिमम 77 किलोमीटर है, और यहाँ से मुझे भैरवा जाने में लगने वाले हैं मैक्सिमम 1 घंटे। रोड तो शायद सही है भैरवा का, तभी 1 घंटे लग रहे हैं 77 किलोमीटर में, या 1.5 घंटे। नहीं तो अगर नॉर्मली गूगल मैप यहाँ पे बताता मुझे कि आपको लगता है 4 घंटे सिर्फ 70-80 किलोमीटर के लिए। बहारो फूल बरसाओ कि मैं घर को जा रहा हूँ, कि मैं घर को जा रहा हूँ। बहारो फूल बरसाओ कि मैं घर को जा रहा हूँ, कि मैं घर को जा रहा हूँ। ये देखो कितना स्मॉल सा वाटरफॉल है। अगर यही पानियों का सीज़न होता ना तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाटरफॉल होता। क्यों डरा रहा है यार, जाना। फुटबॉल टैक्सी सेवा। If you want to taxi save, then you just call 974978211. It's not private vehicle, it's taxi, but it's Caterpillar महिंद्रा। भाई महिंद्रा ने सच में नेपाल में कब्जा कर रखा है व्हीकल के मामले में, 4 व्हीलर के मामले में। यहाँ पे दबदबा महिंद्रा का बहुत तगड़ा है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है महिंद्रा की कार, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है महिंद्रा की गाड़ी यहाँ पे। और रॉयल एनफील्ड ने अपना कब्जा धीरे धीरे जमा रखा है, उसकी भी गाड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे।
तो ना अगर सच में तो इस वाले इलाके में अगर आके ना गूगल मैप पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। ये कभी उल्टा सीधा कहाँ कहाँ भेज देता है ना। पहले मैं तो आया था रानी महल खोजने के लिए, पता नहीं कितना घुमाया गूगल मैप, फिर मैंने लोगों से पूछा तो जाके मैं पहुँच पाया, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मैं टर्न लेके आया था। अभी मैं भैरवा ये उल्टा दिखा रहा है, बट लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जाएगा। तो ये है गूगल मैप की सच्चाई। इंडिया में तो चलो सही है, दिखा देता है हर जगह का, बट नेपाल में कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गूगल मैप का नहीं, लोगों का सहारा लेना होगा। कैलाश नगर यहाँ से है 10 किलोमीटर। मुझे नेपाली पैसे देख देख के मुझे समझ में आ गया यहाँ का रोमन अंक जो भी है, एक किसी के बोलते हैं 10 कैसा होता है। ये देखो ये सब सारे बड़े पत्थर है जो पहाड़ से टूट के नीचे आके यहाँ रुक जाते हैं और फिर ये बन जाते हैं झरने में तब्दील हो जाते हैं। चलो आगे अगर दाई को रोकना चाहता हूँ, देखता हूँ रुकते कि नहीं दाई। यहाँ के लोगों का ना ड्राइविंग स्किल बहुत बेहतर है। यहाँ पे लोग डर के नहीं चलाते क्योंकि इनकी आदत सी हो गई है। अपना क्या है कि अपना थोड़ा सा सतर्कता से चलाना होता है यहाँ पे ड्राइविंग, क्योंकि बाई मिस्टेक अगर हल्का भी मिस्टेक करते हो तो आप यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू जस्ट गोइंग दैन थैडम। ये वाटरफॉल नहीं है, आई थिंक वाटरफॉल बनाया गया इसको, धोखा हुआ हमारे साथ। और आज हैं डेट 1 और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरे जब मैं नेपाल आया तो मेरे टोटल सब्सक्राइबर थे आई थिंक 470 या 80 के आसपास में, और अभी नेपाल में मेरा 3 व्लॉग मैंने नेपाल का अभी तक डाला है, 3 या 4 व्लॉग, और मेरे टोटल सब्सक्राइबर 505 हो गए। मतलब कि मेरे लिए अच्छी अचीवमेंट है ये, क्योंकि और एक मेरे जो वीडियो है उस पर 1 के व्यू गया है। तो थैंक यू सो मच अगर जिसने भी वॉच किया है, जिसने भी लाइक किया है, जिसने भी कमेंट किया है। हाँ ऐसा लग रहा है कि ये नेपाल राइड होने के बाद मेरा यूट्यूब चैनल फिर से स्टॉप पे में चला जाएगा। घूमना और व्लॉग बनाना मुझे लगता है कि कंटिन्यू रखना होगा। अगर आप रानी महल आते हो ना तो रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिलते हैं, तो आप ऐसा नहीं, रानी महल के पास भी आप वो रुक सकते हो, क्योंकि वहाँ भी रुकने का जगह है। चलो इनको मैं हाथ दे के रोकता हूँ और फिर पूछता हूँ कि भैरवा जाने के लिए इट्स परफेक्ट वे। ताई भैरवा, भैरवा इट्स गुड, ये ओके थैंक यू ताई। तो भैरवा जाने की तो, और पेट्रोल कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पेट्रोल की प्राइस में इंडिया से 1-2 रुपये एक्स्ट्रा ही है शायद, या कम ही है। अगर 106 रुपये है तो यहाँ पे 175 रुपये है NRP, तो समझ लो 175 हो गए 101-2 रुपये के आसपास में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ और इन्जॉय करो, जहाँ मैंने वहाँ जा सकते हो आप। महिंद्रा मतलब यहाँ पे महिंद्रा के अलावा बहुत कम गाड़ी है जो दूसरी मैंने देखी है। महिंद्रा में लोग समझते हैं कि पावर बहुत तगड़ी होती है, इसलिए लोग महिंद्रा की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। सच में पावर होती है भाई महिंद्रा की गाड़ी में। भैरवा के लिए किधर जाना होगा? भैरवा भैरवा के लिए किधर जाना होगा? भैरवा ओके थैंक यू जी। चलो तो भैरवा से आगे से जाना ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ से भैरवा आगे है। भैरीवा यहाँ भैरीवा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक है, बट कोई नहीं। जो सिर्फ सब्सक्राइब है यूट्यूब चैनल। अभी मैंने पूछा भैरवा का रास्ता, तो उन्होंने पूछा ब्लॉग बनाऊँ ऐसा कुछ ऐसी नेपाली में, तो मुझे बोलना चाहिए था प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आई वांट सब्सक्राइबर।
से भैरवा पहले उन्होंने बताया कि पाल्पा बस पार्क जाना होगा। एक आंटी से मैंने पूछा था पीछे, उनको हिंदी नहीं आती। मैंने बोला कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, तो वो थोड़ा देर हंसने लगी। फिर वो नेपाली में ही मुझे समझाया उन्होंने कि बस पार्क पाल्पा जो राइट हिमालय हाईवे। हम कहे ओके दाई ओके, आई गॉट इट। देखो बस यहाँ से आई थिंक थोड़ा कितना दूर पे हाईवे है, बट आई नेवर ट्रस्ट गूगल मैप। गूगल मैप पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना इस वाले एरिया में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गंदा वाला झूठ बोलते हैं ना, इधर से जाओ उधर से जाओ भैरवा है। बट पहले यहाँ से बुटवल जाना होगा, फिर बुटवल से भैरवा। ये तो नहीं है भैरवा के लिए, मुझे डाउट है, पहले पूछना भी पड़ेगा भाई। गाड़ी एक जगह रुकेगी नहीं पहली बात तो यहाँ पे। आई डोंट नो, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद किसी से पूछता हूँ मैं। दाई भैरवा भैरवा भैरवा, हाँ भैरवा जाने। हाँ हाँ भैरवा जाना था पूछ। भैरवा जाने हो? हाँ भैरवा जाने के लिए, भैरवा जाने के लिए कहाँ जाना होगा? मेरे पछाड़ी पछाड़ी। ओके ओके। भाई भी व्लॉग वगैरह आई थिंक शूट करता है, तो भाई ने बोला कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। इनके भी मैंने देखे हैं वो माउंट लगे हुए हैं हेलमेट में। सो बहुत पतली पतली गली है यार। इन्होंने बोला है नेपाली में मोरो पछारू पछारू आओ, मंस मेरे पीछे पीछे आओ। आगे है नेपाल पुलिस, रोकेगी नहीं मुझे पता है, आई नो ये रोकते ही नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट क्यों नहीं रोकते, बट रोकना चाहिए इनको। देखो इन्होंने रोका नहीं ना, आई एम राइट ना। यहाँ से स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। यू स्पीक हिंदी? ओके आगे। हाँ एक मिनट साउंड। यहाँ से 500-600 मीटर नीचे फिर यही हाईवे जुड़ेगा, यही ओके। यही पेड़ है ना ये। यहाँ से आगे जाके लेफ्ट लेना है। नहीं ये वही लड़के है ना वही। ये हाँ, यहीं से ओके नीचे 500 मीटर यही हाईवे मिलेगा। हाँ। उसके बाद नीचे 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 ओके ओके आगे पूछ लूँगा। और बुटोल 40 किलोमीटर है नीचे से। ओके उसके बाद भैरवा लगभग 60-70 किलोमीटर है। ओके धन्यवाद दादा। चलो यहाँ से नीचे नीचे इन्होंने बताया है, और यहाँ से बुटवल बताया इन्होंने कि नीचे नीचे जाने के बाद 40 किलोमीटर भैरवा है बुटवल, और वहाँ से 60 किलोमीटर है आपका भैरवा। तो 40-60 तो 100 हो गए ना भाई। ये गूगल मैप तो दिखा रहा है बहुत कम। धोखा हमारे साथ धोखा। नहीं भैरवा के लिए, भैरवा भैरवा? हाँ भैरवा जाने हो? जी। कहाँ पढ़ा उनको पहले? स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। किधर से आए हैं? इधर के? हाँ मैं इधर से आ रहा हूँ, ये रानी महल की तरफ से। अब भैरवा जाने के लिए रोड ओके वहाँ से नीचे से। आ रहा है ना। हाँ यही रूट जाएगा ना सीधे, यही रूट जाना है। ओके धन्यवाद दाई। ये रूट जाएगा नीचे। दाई भैरवा जाने के लिए कौन सा रूट है? भैरवा ये ओके दाई।
यार बहुत कन्फ्यूज़न है रास्ते में। अगर आपको रास्ता पता नहीं है ना, गूगल मैप के सहारे मैं यहाँ पे चलता तो पता नहीं कहाँ जाता, क्योंकि मैं कल गूगल मैप से ही ज़्यादा घूम गया था, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से मैं आज गूगल मैप का सहारा ले नहीं रहा हूँ। अब मुझे लगता है मुझे भैरवा पहुँचने में ना 4-5 घंटे लग जाएंगे, ऐसे पूछ के अगर चलता रहा मैं तो, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। ये बुटवल शहर है, इसे मैंने भी व्लॉग में, बहुत सारे व्लॉग में देखा है। तो यहाँ से रोड आई थिंक नॉर्मल है, पहाड़ बहुत कम है। यहाँ से पहाड़ की जो सीमा होती है ना, वो अब यहाँ से ख़त्म होती है। थोड़ा दूर आगे निकलने के बाद रोड एकदम लेवल में है, क्योंकि जितने सारे जो पहाड़ वगैरह थे ना, वो बुटवल में नहीं है। सारे पहाड़ हैं, वो सारे पहाड़ आपको मिल जाते हैं पीछे पाल्पा की तरफ और बुटवल में। अभी अब आगे मुझे कोई पहाड़ ही नहीं दिख रहा, तो यहाँ से रोड एकदम नॉर्मल है। और इसके बाद यहाँ से भैरवा से सुनौली, और बुटवल मैंने सुना काफ़ी अच्छा है यहाँ का। इसे ही आई थिंक प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत पहले मैंने सुना था यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था कि इसको राजधानी बनाया जाए, बट राजधानी बनाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, किसके लिए आई डोंट नो, बट हाँ कुछ प्रोटेस्ट तो हो रहा था। यहाँ पे बुटवल में कोई एयरपोर्ट नहीं है, आई थिंक सिद्धार्थ नगर यहाँ पे है, भैरवा में वहाँ है एयरपोर्ट। चलो, ओह माय गॉड, क्या है भाई इतनी भीड़? क्या बैंकों में इतनी लाइन है क्या लंबी? बात तो सही है, यहाँ पे लाइन छोड़ो, यहाँ पे वो बहुत है, गर्मी बहुत है। यहाँ से गर्मी लगता है मुझे स्टार्ट हो गया लगना। और ये है भैरवा का मेन चौक, वो है लुम्बिनी गेट। यहाँ के लिए किसे जाना पड़ेगा आई डोंट नो, यहाँ का नियम पता तो है नहीं, आई थिंक यही होगा। चलो, ये है लुम्बिनी गेट, और यहाँ से है आई थिंक लुम्बिनी, आसपास में ये लुम्बिनी स्तूप है। यहाँ के जो करेंसी है ना, उस पर ये वाला पिक्चर आपको मिल जाएगा देखने को। देख रहे हो, काफ़ी शानदार गेट है और बड़ा भी है। 2011 नेपाल इंडियन के हिसाब से बनाया शायद 2011 में ये। चलो आगे लेते हैं, यहाँ से फ्यूल अप कराते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद चलते हैं लुम्बिनी। और यहाँ एक दिन स्टे करेंगे कहीं पे होटल देख के बढ़िया, और उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा मैं इंडिया, सुनौली से होते हुए इंडिया।